Welcome you all to Sarthi Mentorship Platform. In this Topper Talk session, we are bringing Utkarsh Gupta to you. Utkarsh Gupta, he's IAS Jharkhand cadre and 2017 batch. The unique thing about Utkarsh that he has cracked this exam in its very first attempt. He completed his computer science engineering in 2015 and started preparing at the end of 2015 and cracked it in very first attempt, that is 2016 civil services examination with sociology optional. उत्कर्ष का रैंक 78 था. तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू डिकोड कि पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज द यूनिक थिंग जो उत्कर्ष ने की. वी विल आस्क हिम कि क्या इन्होंने कॉलेज के टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हाउ ही सिलेक्टेड हिज ऑप्शनल एंड व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. वेलकम उत्कर्ष टू सारथी मेंटरशिप प्लेटफॉर्म. हाय वरुण, आप कैसे हैं? बढ़िया, आई एम गुड. संडे मॉर्निंग. हाँ जी. तो everybody is conversant with Hindi, English both, right? तो बीच में हिंदी, English, या फिर you want me to stick to one particular language? No, bilingual will be fine. ठीक, works. So Utkarsh, how it is? Did you start preparing from the college itself or started after the college? नहीं, मैं I was working in Bangalore. तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि दे देना चाहिए. It's a good opportunity. It's a good opportunity to learn and see what it is. So I started very late. I started in December 2015 and January 2016 prepare करना. तो उस टाइम पे I started full-fledged preparation. तो I was very late to the party क्योंकि August 7th 2016 को हम लोग का prelims था उस साल पे. तो मैं काफी लेट हो गया था. But one thing I realized through my preparation and by talking to various people, my seniors, juniors in the academy, my peers, is कि ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर उछलने का कोई आवश्यकता नहीं है. एक पर्टिकुलर चीज है जो समझना है कि यूपीएससी क्या चाहती है. हम लोग जब भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग बहुत बारी साइडलाइन हो जाते हैं क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. We never treat UPSC exam like an exam. We treat it like कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीज है, अग्नि परीक्षा की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं. कुछ अलग ही करना होता होगा. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब एटलीस्ट माई टेक ऑन दैट इज दिस. बहुत लोगों का टेक अलग हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे कई सारे बैचमेट्स, बहुत सारे जूनियर, बहुत सारे सीनियर्स से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे यही रियलाइज होता है कि जिन लोगों को वो एक तरीका समझ में आ जाता है कि कैसे करना है, वो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आए, थर्ड अटेम्प्ट में समझ आए, फिफ्थ अटेम्प्ट में समझ आए, सिक्स्थ अटेम्प्ट में समझ आए, लेकिन वो फिलॉसफी समझना जरूरी है एग्जाम की और क्या एग्जाम चाहता है हमसे. हमसे एग्जाम ये नहीं चाहता है कि हम स्कॉलरली अप्रोच से पढ़ें. हम लोग बहुत बारी प्रिपरेशन में ये गलती कर जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि हमको सब पढ़ना है, बट लेकिन जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने सिलेबस देखा है. उन्होंने देखा है कि सिलेबस कंप्लीशन जैसा कोई चीज ही नहीं है. अगर आप ये सोचेंगे कि हम सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देंगे या हम सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देंगे या अटेम्प्ट देंगे, तो कभी नहीं हो सकता है. वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है. बिल्कुल. आपको ये रियलाइज करना है कि प्रीलिम्स में इट इज ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड. आपको टॉप नहीं करना है. आपको 200 में से 200 नंबर नहीं चाहिए. आपको कट ऑफ के ऊपर नंबर चाहिए. और कट ऑफ जनरली 110 से 120 के रेंज में रहता था हम लोग के टाइम पे. अभी तो मुझे पता नहीं है, अब नीचे आ गया फॉर श्योर. 97 98 पहुंच गया. हाँ, तो अब आपके लिए 110 115 अगर आप टारगेट करेंगे, दैट्स अ सेफ स्कोर. मतलब चाहे 100 देखिए 110 के ऊपर तो कभी कट ऑफ जाएगा नहीं. बिल्कुल. फॉरेस्ट की बात अलग है, फॉरेस्ट एग्जाम की बात अलग है. आई एम फोकसिंग ऑन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमको अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको 100 के 100 करेक्ट करने हैं. ऐसे नहीं है. मतलब अगर आप उसमें से 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको रियलाइज करना है कि 80% में से आपका एरर रेट कितना है. वो तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट लेंगे. जैसे मुझे पता है कि अगर मैं आई अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस तो मेरे उसमें से 10 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे.
तो that is something which is very individual specific. So कुछ I लोग think Utkarsh, what I communicate to my student is that prelims is not the game of knowledge; it is the game of probability. yes, So that is probably true. this is what you are trying to convey. देखिए, जैसे मुझे पता है कि हम लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में थे, आई वाज श्योर अबाउट अराउंड 50 क्वेश्चंस, 50-55 क्वेश्चंस, लेकिन मैं अटेम्प्ट करके आया था 70 या 75 क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 50 अटेम्प्ट करूंगा, उसमें से मेरे 10% एरर रेट के हिसाब से 5 तो गलत होने ही होने हैं, तो 45 दूनी 90 हो गया, और उसमें से अगर मेरे 5 गलत हो गए तो मेरे 6 नंबर तो ऐसे ही कट गए, तो 84 नंबर बने, 84 में तो क्लियर नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो एडिशनल 15 या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि उसमें से भी अगर मैं 15 या 20 क्वेश्चन एडिशनल अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे स्मार्टली खेलना है। उसमें भी ये है कि 4 ऑप्शंस है, उसमें 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ getting positive marks out of those 15 questions becomes positive. It does not go on to negative. तो उसी चक्कर में मेरे 7 नंबर एक्स्ट्रा है, तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। Exactly, agree with you on this. तो what is required for understanding कि ये जो 15 to 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, इसके लिए हम लॉजिकल गैसिंग यूज करते हैं, तो वो चीज कैसे स्टूडेंट उस तक पहुंचे कि वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज करें। जितने आप देखिए, आपने किताबें पढ़ ली, जो भी प्रिपेयर करता है उसको पता रहता है कि ये किताब पढ़नी है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, गुड इनफ। लेकिन यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है तो वो हर एक ऑप्शन सोच समझ के डालता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस फालतू में डाल दिए। तो जब भी आप मॉक टेस्ट करेंगे या फिर जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको देखना है कि अच्छा ये ऑप्शन बी तो करेक्ट है, बट ऑप्शन ए सी डी क्यों गलत है। लाइक एक एग्जांपल दीजिए किसी क्वेश्चन का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जो कि मैंने भी एक वीडियो बनाया था उस पर उत्कर्ष, कि गलत ऑप्शन ढूंढना आसान होता है और जो सही ऑप्शन है, जो सही है, वो फिर अपने आप आ जाता है। यू ट्राई टू फाइंड आउट कि गलत क्या है। एलिमिनेशन करना है आपको, सिलेक्शन नहीं करना है। एग्री। और स्पेशली जो अभी रीसेंट पैटर्न रहा है यूपीएससी का, जिसमें हर एक ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस हो जाता है कि 1 and 3 करेक्ट, 1, 2, 3 करेक्ट, तो उसमें से अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि मुझे पता है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट्स जो 6 दिए हुए हैं, तीसरा गलत है ही, तो मेरे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड जब भी, मतलब माय ओनली सजेशन हियर इज दैट किताबें हमने पढ़ी हैं, आपको अपना प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज के साथ बैठना पड़ेगा। यू हैव टू बी ब्रूटल विद योरसेल्फ, you have to sit down, you have to attempt those questions, you have to see ki okay, I am attempting these many questions, I am out of 100 I am attempting 60 questions, 60 में से 6 गलत हो रहे हैं, तो 54 I am attempting correctly, और उससे तो मेरा नहीं होगा। तो you have to sit and you have to have that realization, and बाकी questions में आपके 54 करेक्ट है। हम जब भी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट करते हैं तो हम उन 54 क्वेश्चंस को भूल जाते हैं कि अच्छा ये तो हमारे करेक्ट है, ये तो हमें आता ही है। बट उन 54 क्वेश्चंस में भी यू हैव टू सिट एंड सी कि ऑप्शंस ये वाले आंसर क्यों नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि उन ऑप्शंस, दो ऑप्शंस कैन कम इन अ डिफरेंट क्वेश्चन सेटिंग, सो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज अबाउट दोस ऑप्शंस एज वेल। इट इज नॉट ओनली अबाउट द करेक्ट आंसर, इट इज ऑल्सो, see, the prelims paper is a general studies paper. It says it's a general studies paper, it is not subject specific, so it has to be general in nature. तो आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए। आपको स्कॉलरली अप्रोच नहीं चाहिए कि मुझे एक चीज के बारे में सारी नॉलेज चाहिए, नहीं, आपको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक विच केम आउट इज कि जो सही ऑप्शन है वो तो ठीक है, वो तो आपको पता है, लेकिन जो रॉन्ग ऑप्शन है वो भी आपको एनालाइज करना है कि वो रॉन्ग क्या है, और उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन भी आपको होना चाहिए
because that play a key role in prelims examination. And यहाँ से yes, go ahead. Like I'll give you an example. जैसे कई बार यूपीएससी पूछता है कि एक्स किताब किसने लिखी है, 4 ऑप्शन दे देता है, राम मनोहर लोहिया, बी में कोई, सी में, डी में कोई. तो आपको पता है वो किताब राम मनोहर लोहिया ने लिखी है, वेल एंड गुड. बट बी और डी ने कौन सी किताब लिखी है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि यूपीएससी में पूछ सकता है कि ऑप्शन बी ने इसमें से कौन सी किताब लिखी है. तो उस टाइम पे आप सोचोगे यार ये ऑप्शन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है. ओके. और फिर जब आपका फिर टेस्ट सीरीज करने का फायदा क्या हुआ, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस वे, कि आपको पता ही नहीं है कि ऑप्शन बी सी डी ने कौन सी किताब लिखी है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग द टेस्ट सीरीज. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है उत्कर्ष, कि यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन ज्यादा वैलिड हैं या फिर मॉक टेस्ट, कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज ऑब्जर्व मैंने की, डेफिनेटली मॉक टेस्ट करने चाहिए, नथिंग अगेंस्ट दैट, बट जो लॉजिकल गेसिंग ट्रिक्स आप डेवलप करते हैं दैट शुड बी अलाइंड विद द यूपीएससी टेस्ट पेपर, क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट में वो प्रॉब्लम कर देते हैं. देखिए दोनों चीज की अपनी यूटिलिटी है. मॉक टेस्ट की ये यूटिलिटी है कि इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ कवरिंग करंट अफेयर्स एंड योर सिलेबस. क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मुझे पता है कि मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर उस हिसाब से पढ़ा कि आई ओनली वांट बेसिक नॉलेज. मुझे कभी याद नहीं रहेगा कि उस एम्पायर में उसने कौन सा प्ले लिखा था, नहीं याद रहेगा मुझे. तो वो दैट यूटिलिटी इज डिराइव्ड आउट ऑफ योर मॉक टेस्ट्स. कि if just a second, I'm getting a work call, sorry for the pause. आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे थे हम लोग. जैसे मुझे पता है कि मुझे आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, तो मैंने मॉक टेस्ट से वो यूटिलिटी डिराइव की कि एनीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इनफ, एनी गुड टेस्ट सीरीज विल कवर व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. तो वो मतलब जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं उस हिसाब से मैंने उसमें बात किया, मतलब मैंने उस हिसाब से उसको प्रिपेयर किया कि आई एम अज्यूमिंग व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट इनफ, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज उसको कवर कर लेगा. ठीक है, तो कंटेंट बिल्ड करने के लिए आपने मॉक टेस्ट यूज किए. हाँ, और लॉजिकल एलिमिनेशन का ट्रिक सीखने के लिए पास्ट यूपीएससी पेपर. वैलिड इनफ. तो दोनों का अपना अपना यूटिलिटी है. आई वुडंट प्लेस वन ओवर द अदर. तो दोनों का डिफरेंट फिलॉसफी है, दोनों का डिफरेंट वो है. So this is the key suggestion which you have given for prelims exam. And उत्कर्ष एक और important चीज मैं बात करना चाहूँगा कि you have cracked the exam in 6 months. Like if we talk about only prelims, then you have cracked it in a 6 to 7 months, not more than that. What is the one thing which is required to do that in 6 to 7 months? काफी लोग 3 या 4 साल लगा देते हैं. तो what is your take on that? देखिए जैसे मैंने बोला, इट्स अ जनरल स्टडीज पेपर. इट इज आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए. वो कैसे आएगा, आप एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं. एनसीईआरटी देखिए सारी बुक सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है. तो रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है उसमें. आपने towards the end of the day you have to keep 30 minutes just to go through what you studied in the day. Okay. आप एक दिन चुन लीजिए, आप ये देख लीजिए अगर आपका वीक मंडे को स्टार्ट हो रहा है तो संडे को यू कीप 2-3 hours टू लुक एट व्हाट यू डन थ्रू द वीक. 15 डेज में 3 घंटे की जगह वो 6 घंटा हो जाएगा. एक महीने में वो आप एक दिन वही देखेंगे जो आपने पूरे महीने में पढ़ा है. आप देखिए नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो कभी मतलब नोट्स आर देयर ओन यूटिलिटी, बट किताब से पढ़ना आई फील इज बेटर. मतलब इट वर्क फॉर मी, दैट्स व्हाई. क्योंकि सो एनसीईआरटी में आप देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड मार्जिन रहता है नोट्स लिखने के लिए. तो आपको वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं है. जब आप रिवाइज कर रहे हैं उसमें से आप 2-3 पॉइंट्स मार्जिन पे स्क्रिबल कर लीजिए कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट. तो जब आप रात को वो आधा घंटा बैठ के देख रहे हैं वो किताब, you just have to flip through it and read through the margins. All right. So good idea. That will just trigger your mind into remembering things. All right. वही जब आप संडे को बैठ के वो 20 मिनट देख रहे होंगे, that will just trigger
what you have. 1 second.